Hello students, now we are going to discuss about splitting middle terms by shortcut method part 4. So in this part we are going to discuss that the coefficient of x square and x and constant, they may be real numbers, they may be irrational numbers. Okay, so how will deal it, how will solve these questions? चलिए अब सॉल्व डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ध्यान देना यहाँ पे कि अगर वो एंड में आई मीन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट में इरेशनल है यानी रूट है, बीच में रूट नहीं है, तो हम ट्राई करेंगे कि वो इरेशनल कैसे रिमूव हो जाए टोटली। ओके, तो उसके लिए एक ही वे है, उसको डायगोनली अरेंज करेंगे हम लोग, राइट, इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। अगर एंड में रैशनल नंबर है और बीच में इरेशनल है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्रिएट करेंगे, इरेशनल नंबर को क्रिएट करेंगे, रूट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्या है कि एक्स स्क्वायर, अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3√2x प्लस 4। चेक करो कि एंड में मतलब कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट और कांस्टेंट में कोई इरेशनल नहीं है, लेकिन मिडिल टर्म में इरेशनल है, तो हम लोग इरेशनल को क्रिएट करेंगे, यानी कि √2 को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इरेशनल क्या हो गया, √2 हो गया, √2 को हम क्रिएट करेंगे। वो कैसे क्रिएट होगा, देखिए इसको हम ब्रेक कर दिया हमने, x इंटू एक्स, और 4 को कह रहा है राइट 2 इंटू 2, और एक 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख दिया, इंटू 2 कर दिया मैंने, तो एक हो गया 2√2, दूसरा हो गया √2। तो इन दोनों को मैं ऐड करूं तो मुझे बीच आई मीन मिडिल वाला मिल जाएगा मुझे। ठीक है, तो ये 4 को लिख सकता हूं मैं 2√2 into √2. Now take the cross multiplications, so we'll get the 2√2x and we'll get the √2x. So I'll take the plus sign both, then I'll get the 3√2x. So this plus sign I'll take it inside. Then पहला फैक्टर हो गया मेरा x plus 2√2 और दूसरा फैक्टर हो गया मेरे पास x plus √2. ठीक है, then next क्वेश्चन देखिए, x स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 6, ये भी सेम एग्जैक्टली सेम है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 6, तो इसको क्या लिखा जाएगा, x इंटू एक्स। अच्छा, 6 को क्या लिखूँ मैं, 3 इंटू 2, तो अब किसको रूट है, 3 के ऊपर, तो ये √3 इंटू √3 लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे दो नंबर हो गया, एक तो √3 हो गया और एक दूसरा हो गया 2√3 हो गया। ठीक है, तो इसको क्रॉस प्लट किया मैंने, √3x हो गया, एक यहाँ से आ गया, और यहाँ से क्या होगा, 2√3 आ गया, 2√3x आ गया। तो अगर मैं इसको, लेकिन मुझे देखिए क्या मुझे चाहिए, बीच में माइनस चाहिए, तो अब क्या करूं मैं, इसको माइनस दूंगा मैं, तो ये माइनस 3√3x हो जाएगा। तो दिस माइनस साइड अंदर ले आएगा। ठीक है, तो मेरा फैक्टर हो गया x माइनस √3 और दूसरा हो गया x माइनस 2√3 हो गया, तो ये फैक्टराइज्ड हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6√2x प्लस 32 माइनस 32, सो एक्स स्क्वायर प्लस 6√2x माइनस 32, इसको क्या लिखा जाएगा, x इंटू एक्स। अच्छा, अभी इसको 32 को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 4, तो मुझे रूट किसमें रूट चाहिए, 2 पे, तो 8 इंटू 2 इंटू 2 किया मैंने, और 8 इंटू 2 इंटू √2 एंड √2 कर दिया मैंने। तो अब क्या करूँ मैं कि 8 इंटू √2 एक मान लिया मैंने, एक नंबर, और दूसरा हो गया 2√2, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा तो मुझे 6√2 आ जाएगा इसमें। तो ये नंबर को लिखा जाएगा 8√2 एंड 2√2। ओके, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो ये मिल जाएगा 8√2x और ये मिल जाएगा 2√2x, लेकिन मुझे 6 चाहिए, प्लस 6 चाहिए, तो बड़े को प्लस देंगे, छोटे को माइनस, तो ये साइन को अंदर ले आएंगे, माइनस और प्लस, तो ये हो गया x प्लस 8√2 और दूसरा हो गया x माइनस 2√2। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट अब देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 में अभी रूट आई मीन फर्स्ट में भी क्वेश्चन ऑफ एक्स स्क्वायर है और सी में भी रूट है, बट मिडिल में रूट नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा कि ये रूट को मुझे बिल्कुल रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ना I'll break now these things. So first I write the questions, 3 into √5x square plus 25x minus 10√5, तो इसको क्या लिखना है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3x and √5x। ओके, क्योंकि 3 इंटू √5 का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ब्रेक नहीं हो सकता ये, तो लेकिन 10√5 है, 10√5 को क्या लिख सकता हूँ,
मैं √5 तो यहाँ पर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये √5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और नीचे क्या रखूँ, 10 रख दूँ। तो अभी if I take the cross multiplications, then what I'll get, so this is the 5x and this is the √5 into √5, 5x and 3x into 10, 30x। तो लेकिन मुझे क्या चाहिए बीच में, प्लस चाहिए, तो प्लस माइनस, दैट मीन्स 25x हो गया, और ये माइनस, ये प्लस अंदर आ गया, ये माइनस यहाँ पे आ गया, तो 3x माइनस √5 पहला फैक्टर एंड √5x प्लस 10 अदर फैक्टर्स। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, आप वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई को ओपन करेंगे तो यही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, इसमें तीनों में इरेशनल है, ए में भी इरेशनल है, बी में इरेशनल है और सी में भी इरेशनल है। तो इसको कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करें, देखो √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3। ठीक है, तो मुझे अभी क्या करना होगा कि इसको तो ब्रेक कर लें, कि ये हो गया तुम्हारा x इंटू √3x। अच्छा, पहले देखो कि मुझे √3 नहीं चाहिए, √2 चाहिए। तो इसके लिए क्या सोचूं? अब देखिए ये 2√3 को दिस √2 आई कैन राइट √2 को इस लिखते हैं √2 इंटू √3। तो अगर मैं इसको एक पेयर बना लूं और इसको अलग बना दूं, 2 नंबर हो जाएगा, तो ये हो गया √2 √3, ये हो गया √2। तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, क्योंकि √3 वाला जो टर्म है ना, यहाँ पे डायगोनल रखना पड़ेगा, डायगोनली रखना पड़ेगा, तब जाके ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√2x हो गया, क्योंकि √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, √2x हो गया। देखिए आ गया आंसर हम लोग का। हमें 2√2 चाहिए और 3 से मुझे 3√2x से √2x को माइनस करना होगा। तो दैट मीन्स मुझे माइनस चाहिए, तो आई हैव टू गिव द minus sign to the bigger number and plus sign to the smaller number. So this plus will take it inside and this minus will take it inside. So now first factor will be x minus 2√2 √3 and second factor will be √3x plus √2. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x is x minus √6. That's all finished. क्योंकि √2 into √3 that is called √6 because दोनों की ऑर्डर सेम है, तो √3x plus √2 ये फैक्टराइज्ड हो गया। ओके, नेक्स्ट फैक्टर देखिए, नेक्स्ट जो है ये अभी दोनों तरफ से रूट है, तो अब क्या लिखूं, √2x इंटू √2 लिख दूंगा, और ये जो √2 को यहां पर रखा मैंने, सॉरी x गलत हो गया। तो ये क्या रखूंगा मैं, √2x इंटू x, और इसको ये 2 इंटू √2, क्यों डायगोनल रखना पड़ेगा। तो अभी क्या हो गया, ये हो गया 2x और ये हो जाएगा 2x, तभी प्रॉब्लम आ रही, ये 4x हो जाएगा। नहीं, ये गलत हुआ, अब इसको फिर चेंज करना पड़ेगा। चलो एक बार सोचते हैं क्या करना होगा। देखो, तो मैं क्या करूं कि अगर मैं इसको 1 कर दिया मैंने और 2√2 यहाँ पे दे दिया मैंने, तो इसके प्रोडक्ट कितना हो गया, x हो गया, और इसके प्रोडक्ट हो गया 4x। तो 4x से अगर मैं x को माइनस करूं तो मुझे -3x से आना चाहिए, तो माइनस बिगर नंबर को देंगे, प्लस छोटे नंबर को देंगे, तो ये माइनस यहाँ पर आ गया, ये प्लस यहाँ पर आ गया, ये √2x प्लस 1, ये हो गया x माइनस 2, ये आंसर है। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आप ये क्वेश्चन भी दे रखा है मैंने, और यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ, और ये सारे क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं, तो आप वहाँ पे जाइए और उसको डाउनलोड करके सॉल्व करिए, कर लो प्रैक्टिस। ठीक है, ओके, थैंक यू।